नमस्कार दोस्तों, मैं अजय दसमाना लेकर आया हूँ अपनी लिखी नई कहानी जिसका शीर्षक है पैरी पिया। और कहानी इस तरह से है। अमेरिका के न्यू जर्सी में दिसंबर का महीना, सुबह के 7 बजे मयूर अपने फ्लैट से बाहर निकलकर खल खल बहती हडसन नदी के किनारे लगी सड़क पर तेज तेज कदमों से टहलने लगता है। कपकपाती ठंड के बावजूद भी मयूर बारिश के दिन को छोड़कर हमेशा ही मॉर्निंग वॉक पर निकलता है। लगभग आधा घंटे तक तेज तेज कदमों से चलने के बाद वह सड़क से लगे पार्क में जाकर पार्क में लगी खुली जिम की मशीनों में व्यायाम करता है। फिर वह योग करता है। तब तक सुबह के 8 बज चुके हैं। वह पार्क से बाहर सड़क पर पहुंचता है कि तभी उसके फ़ोन पर सारिका का मैसेज आता है। मयूर ने मोबाइल पर मैसेज देखा तो रोज की तरह ही सारिका ने मैसेज में लिखा था, गर्मा गर्म कड़क चाय तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। मयूर ने मैसेज पढ़ा और मुस्कुराते हुए उसने अपना मोबाइल अपने लोअर की जेब में रख दिया। सारिका और मयूर को न्यू जर्सी में आए 2 महीने हुए हैं। जयपुर के एनआईटी से दोनों ने बीटेक किया। सारिका ने आईटी से तो मयूर ने मैकेनिकल ट्रेड से बीटेक किया। दोनों का ही अमेरिकन कंपनियों के द्वारा कैंपस प्लेसमेंट के द्वारा चयन किया गया। भले ही दोनों ने एक ही वर्ष में एनआईटी से बीटेक किया था, पर सारिका मयूर को पहचानती नहीं थी। जब उसका न्यू जर्सी स्थित अमेरिका की प्रतिष्ठित आईटी कंपनी में चयन हुआ तो वो समझ नहीं पा रही थी कि अपने शहर दिल्ली से इतनी दूर न्यू जर्सी जॉब करने अकेले वो कैसे रह पाएगी। वहाँ तो दूर दूर तक उसका कोई अपना भी नहीं है। भले ही कंपनी उसे बहुत बड़ा पैकेज दे रही थी, लेकिन वह अपना मन नहीं बना पा रही थी। इसी दौरान एक दिन सारिका की दोस्त सुलक्षणा ने उसे बताया कि मैकेनिकल ट्रेड से एक लड़का मयूर है, उसका भी न्यू जर्सी की एक कंपनी में कैंपस प्लेसमेंट हुआ है। सुलक्षणा की बात सुनकर मयूर ने अपने न्यू जर्सी न जाने के निर्णय पर पुनर्विचार किया। उसने सुलक्षणा से कहा कि वह मयूर से मिलना चाहती है। सुलक्षणा की भी मयूर से ज़्यादा जान पहचान नहीं थी। उसका कजिन रुपेश मयूर का बैचमेट था। एक दो बार ही रुपेश के साथ मिली थी वह मयूर से। रुपेश ने ही सुलक्षणा को बताया था कि मयूर का न्यू जर्सी की एक कंपनी में कैंपस प्लेसमेंट हुआ है। सुलक्षणा ने रुपेश को फ़ोन किया। यह जून के महीने का दूसरे हफ्ते का दिन था। शाम के 6 बज रहे थे। रुपेश ने सुलक्षणा को फ़ोन पर बताया कि मयूर इस समय प्लेग्राउंड में रनिंग करने गया है। सारिका और सुलक्षणा टहलते टहलते प्लेग्राउंड तक गए। मयूर प्लेग्राउंड के एक तरफ दौड़ रहा था। सुलक्षणा ने मयूर को देखते ही उसकी तरफ इशारा करते हुए सारिका से कहा, ओ रहा मयूर, देखो रनिंग कर रहा है। सारिका ने उस तरफ देखा। वो 5 फुट 7 इंच के गोरे चिट्टे मयूर को पहचानने की कोशिश कर रही थी, पर उसे लग रहा था कि इस लड़के से वह कभी भी नहीं मिली है। मयूर लगभग 15 मिनट तक दौड़ता रहा। तब तक सुलक्षणा और सारिका उसकी दौड़ समाप्ति के इंतजार में मैदान के एक तरफ लगी बेंच में बैठकर मोबाइल चलाने लगे। दौड़ समाप्त करने के बाद मयूर ने पेड़ के नीचे रखा हुआ अपना बैग उठाया और उसमें से उसने पहले अपना तौलिया निकाला और अपने चेहरे, गर्दन व हाथों से पसीना पोंछा। फिर उसने पानी की बोतल निकाली और पानी पीने लगा। तब तक सारिका व सुलक्षणा भी मयूर के पास पहुंच गई। मयूर के नज़दीक जाते ही सुलक्षणा ने मयूर से कहा, हाय। मयूर बोतल से पानी पी रहा था। उसने उन दोनों की तरफ नज़र घुमाई। फिर उसने एक घूंट पानी पीने के बाद बोतल अपने हाथ में ले ली और वो सुलक्षणा से मुस्कुराते हुए बोला, हाय। फिर सुलक्षणा ने सारिका का परिचय मयूर से कराते हुए कहा, मयूर, ये सारिका मेरी फ्रेंड। और तभी मयूर ने तपाक से कहा, जानता हूँ। मयूर की बात सुनकर सुलक्षणा ने आश्चर्य से मयूर से पूछा, कैसे? तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो क्या? और मयूर ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे साथ ही दूर से देखा है कई बार इनको। और तभी सारिका ने मयूर की तरफ आश्चर्य से देखते हुए कहा, लेकिन मैं तुम्हें पहली बार देख रही हूँ।
सारिका ने इतना कहा और मयूर ने ठाका लगाते हुए सारिका से कहा, होता है ऐसा, जब तक किसी से परिचय न हो तो कोई 1000 बार भी आते जाते दिखे तो उस तरफ ध्यान नहीं जाता। फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उसने कहा, वैसे भी लड़कियां स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं, नाक की सीट पर चलती हैं, आजू बाजू तो वो देखती ही नहीं। मयूर की बात सुनकर सुलक्षणा व सारिका ने जोर का ठाका लगाया। कुछ क्षण पश्चात सुलक्षणा ने मयूर से कहा, मयूर बधाई हो, कैंपस प्लेसमेंट हुआ है आपका। और मयूर ने सुलक्षणा की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद। फिर सुलक्षणा ने मयूर से कहा, मयूर, सारिका का भी न्यू जर्सी की एक आईटी कंपनी में कैंपस प्लेसमेंट हुआ है। सुलक्षणा की बात सुनकर मयूर खुशी के मारे उछल पड़ा और वो बोला, वाह, ये तो बहुत बढ़िया है, एक से भले दो। फिर सुलक्षणा ने मयूर से कहा, पर ये वहाँ जाने से डर रही है, कह रही अपने देश में ही जॉब कर लेगी। तभी मयूर ने तपाक से कहा, डरने की क्या बात है, टेक्नोलॉजी के इस दौर में दुनिया बहुत छोटी हो गई है, और फिर मैं हूं ना। मयूर की बात के अंतिम वाक्य पर सुलक्षणा व सारिका हौले से मुस्कुराए। मयूर से मिलने के बाद सारिका न्यू जर्सी न जाने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने लगी। उसने मयूर का मोबाइल नंबर लिया और उन दोनों ने मयूर से विदा ली। आखिर काफ़ी सोच विचार करने के बाद सारिका ने न्यू जर्सी स्थित अमेरिकन कंपनी में ज्वाइन करने का मन बना लिया। सितंबर 25 तारीख को वे दोनों एक ही फ्लाइट से अमेरिका पहुंची। कंपनी की तरफ से दोनों को ही फ्लैट मिल गए थे। मयूर और सारिका के फ्लैट एक दूसरे से लगभग 1 किलोमीटर दूर थे। जिस सड़क पर मयूर सुबह टहलने जाता, उसी सड़क के एक तरफ सारिका का घर था। मयूर रोज ही सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाता और सारिका उसे सुबह के 8 बजे व्हाट्सएप मैसेज कर चाय पीने के लिए मैसेज करती। मयूर को सुबह ही कड़क चाय पीने की आदत थी, जो उसे अमेरिका में सारिका बना कर दे देती थी। रोज की तरह आज भी सारिका मयूर का इंतजार कर रही थी। सारिका ने चाय बनाकर थर्मस में डाल दी। थोड़ी देर में सारिका के घर की डोरबेल बजी। उसने दौड़कर दरवाज़ा खोला तो सामने मयूर मुस्कुराते हुए खड़ा था। मयूर को देखते ही सारिका ने कहा, गुड मॉर्निंग, और मयूर ने भी गुड मॉर्निंग कहकर सारिका के अभिवादन का जवाब दिया। कुछ ही देर में वे दोनों डाइनिंग टेबल के दोनों तरफ बैठकर चुस्कियों के साथ चाय का आनंद ले रहे थे। मयूर ने चाय पीने के बाद अपने बदन को खींचते हुए अंगड़ाई ली और वो सारिका से बोला, सारिका यार, तुम्हारी इस कड़क चाय की सुबह नींद खुलते ही तलब लगने लगती है। इस चाय को पीकर तन मन ताज़ा हो जाता है। और सारिका अपने और मयूर के चाय के खाली कप को अपने एक हाथ में पकड़ते हुए अपनी कुर्सी से उठी और मुस्कुराते हुए किचन में चली गई। मयूर भी अपनी कुर्सी से उठा और उसने यह कहते हुए सारिका से विदाई ली कि वह शाम को ऑफिस से लौटने के बाद इवनिंग वॉक में उससे मिलेगा। मयूर के जाने के बाद सारिका के मन में एक हल्की सी हलचल हुई। उसे लग रहा था कि मयूर जब उसके साथ होता है तो उसे अच्छा लगता है। जब उसकी पहली बार कॉलेज के प्लेग्राउंड में मयूर से मुलाकात हुई थी, तब उसे उसकी बातें और उसका मुस्कुराने का अंदाज भा गया था। और शाम को 4 बजे सारिका के ऑफिस की छुट्टी हो गई और ऑफिस की बस से 4:30 बजे वह अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर उसने इवनिंग वॉक के लिए कैजुअल ड्रेस पहनी और साथ ही उसने कड़क चाय बनाई। चाय को उसने थर्मस में उड़ेला और साथ ही 2 कप, 1 प्लेट और 1 बिस्किट का पैकेट उसने अपने बैग में रख दिया और वह बैग को अपने कंधे पर टांगकर हडसन नदी के किनारे लगी सड़क पर पहुंच गई। उसने अपनी कलाई पर लगी घड़ी की तरफ टाइम देखा तो तब तक शाम के 5 बज चुके थे। उसने सड़क के एक तरफ नज़र दौड़ाई तो उसे तेज तेज कदमों से उसकी तरफ आता हुआ मयूर दिखाई दिया। हल्का कोहरा सड़क के ऊपर पसरने लग गया था। कोहरे के छोटे छोटे कण
चेहरे पर गिरकर बर्फीली ठंडक दे रहे थे। सारिका ने गर्म कपड़े पहने थे, पर फिर भी उसे हल्की हल्की ठंडी सिहरन हो रही थी। कुछ ही देर में मयूर सारिका के करीब आया। वह सारिका को देखते ही हौले से मुस्कुराया और वो बोला, आज बहुत ठंड है। तभी मयूर ने हर्षा नदी की तरफ इशारा करते हुए सारिका से कहा, देखो ना, नदी का पानी भी धीरे धीरे जमने लग गया है। फिर उसने एक लंबी सांस लेते हुए सारिका से कहा, सारिका, इस मौसम से मुझे मनाली का मौसम याद आ गया। हाँ, वो जनवरी का महीना था, ऐसा ही सर्द। तब हमारा ग्रुप 2 दिन के लिए मनाली टूर पर गया था। निशी और मैं ऐसे ही टहल रहे थे मनाली की सड़कों पर। ओह, ठिठुठी ठंड और निशी का साथ। इतना कहकर कुछ क्षण के लिए वह रुक गया और फिर वह सारिका की तरफ देखने लग गया और फिर वो बोला, आज तुम्हारे साथ वही पुराने दिन याद आ गए। तभी सारिका ने तपाक से कहा, अच्छा, पर सारिका निशी तो नहीं है ना? और मयूर सारिका को देखता रह गया और फिर वे लोग टहलते टहलते पार्क तक पहुंचे और पार्क में लगी एक बेंच में बैठ गए। सारिका ने अपने बैग से चाय का थर्मस निकाला, 2 कप व बिस्किट का पैकेट भी निकाल दिया और उसे बेंच पर अपनी और मयूर के बीच खाली स्थान पर रख दिया। फिर उसने थर्मस खोला और एक कप में चाय उड़ेलते हुए वह मुस्कुराते हुए मयूर से बोली, उस दिन निशी के साथ किसी रेस्टोरेंट में चाय भी तो पी होगी तुमने। चलो, उस याद को भी आज ताज़ा कर लो। सारिका की बात सुनकर मयूर ने आह भरते हुए कहा, पर जो बात तुम्हारे हाथ की बनी चाय में है, वो बात वहाँ नहीं थी। फिर उसने मजाकिया लहजे में सारिका से कहा, बस यही कमी रह गई थी वहाँ। सारिका ने चाय का कप मयूर को थमाते हुए हंसते हुए कहा, पर सारिका निशी तो नहीं है ना मयूर? सारिका ने इतना कहा और मयूर ने जोर का ठहाका लगाते हुए कहा, हाँ, ये तो है। फिर दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। अक्सर रविवार को सारिका और मयूर शॉपिंग के लिए दिन के 12 बजे शॉपिंग मॉल की ओर निकल जाते। शॉपिंग कर वह रात को इंडियन रेस्टोरेंट में डिनर कर अपने अपने घर आ जाते। एक रविवार को वे दोनों मॉल में शॉपिंग के लिए गए। सारिका ने ब्लू कलर का टॉप व ब्लैक कलर की जीन्स पहनी थी और उसने रेड कलर का शॉल ओढ़ा था। शॉपिंग करने के बाद वे इंडियन रेस्टोरेंट में डिनर को गए। मयूर ने सारिका से कहा कि वो बताए कि डिनर में क्या क्या ऑर्डर करना है और सारिका ने कहा, मैं तो शाही पनीर खाऊंगी। मयूर उसे देखता ही रह गया। तभी सारिका ने मयूर से कहा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? और मयूर ने लंबी सांस खींचते हुए कहा, सारिका, तुम्हारी और निशी की पसंद बिल्कुल एक जैसी है। उसे भी शाही पनीर बहुत पसंद है और तुम्हें ब्लू कलर के टॉप और ब्लैक कलर की जीन्स में और रेड कलर के शॉल में बहुत खूबसूरत लग रही हो ना। एक बार निशी ने भी बिल्कुल ऐसे ही ड्रेस पहनी थी, तुम जैसी ही लग रही थी वो। मयूर की बात सुनकर सारिका ने फिर से जोरदार ठहाका लगाया और वो बोली, पर सारिका निशी तो नहीं है ना? और फिर वे दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। सारिका और मयूर को अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में रहते हुए 3 महीने हो गए थे। एक दिन सुबह सुबह मयूर का सारिका को फ़ोन आया कि वह कंपनी के काम से 1 हफ्ते के लिए मेक्सिको जा रहा है। मयूर की बात सुनकर सारिका को बेचैनी सी हो रही थी। भले ही वे दोनों अलग अलग घर में रहते थे, पर सारिका को मयूर का उसके आसपास रहना अच्छा लगता था। आखिर मयूर 1 हफ्ते के लिए मेक्सिको चला गया। उस दौरान सारिका की हालत कटी पतंग जैसी हो गई थी। जैसे ही
सुबह वह चाय पीने बैठती तो उसे लगता कि मयूर उसके फ्लैट के बाहर खड़ा उसे दरवाज़ा खोलने को कह रहा है। वह दौड़कर दरवाज़ा खोलती, लेकिन वहाँ पर मयूर को न पाकर वह बदहवासी में वापस आ जाती। इस दौरान मयूर कंपनी के काम में इतना व्यस्त था कि सारिका को उसने सिर्फ एक बार फ़ोन किया। सारिका का घर हो या ऑफिस, उसका कहीं भी मन नहीं लगता था। एक शाम वह अपने घर की बालकनी में बैठी थी। उसे मयूर का ख्याल आया। उसे लग रहा था कि मयूर के साथ उसका मन का रिश्ता जुड़ गया है। फिर उसने मयूर के ख्याल को अपने मन से छिटकाने की कोशिश की कि मयूर तो निसी से प्रेम करता है, फिर वह क्यों मयूर के लिए इतना बेचैन हो रही है। उसने लाख कोशिश की मयूर को अपने मन और हृदय से दूर करने की। वह जितना मयूर के ख्यालों से दूर जाना चाहती, मयूर उतना ही उसके करीब आ जाता। आखिर वह हृदय और मन के आगे हार गई। उसे स्वीकारना पड़ा कि उसे मयूर से एक तरफा प्रेम हो गया है। एक हफ्ते के बाद मयूर मैक्सिको से न्यू जर्सी वापस आ गया था। वह सारिका से उसी दिन मिलने आया। मयूर को देखकर सारिका बहुत खुश हुई। मयूर को पेंटिंग बनाने का शौक था। वह एक उम्दा चित्रकार भी था। पलक झपकते ही वह कैनवास में चित्र उकेर देता था। एक दिन रविवार की शाम को सारिका मयूर से मिलने उसके घर पर गई। उस दिन मयूर सुबह भी सारिका के घर पर चाय पीने नहीं आया था। उस दिन मयूर का फ़ोन भी नहीं लग रहा था। सारिका ने मयूर के घर पर पहुंचकर डोरबेल बजाई। दरवाज़ा नहीं खुला। लगभग 5 मिनट बाद सारिका ने फिर से डोरबेल बजाई और इसके लगभग 2 मिनट बाद मयूर ने दरवाज़ा खोला तो सामने सारिका थी। सारिका ने गुस्से भरे लहजे से मयूर से कहा, कहाँ थे आज दिन भर? तुम्हारा फ़ोन भी नहीं लग रहा है। मयूर के हाथ में पेंट ब्रश था। उसके हाथ पर रंगों के छोटे छोटे धब्बे बने थे। सारिका की बात सुनकर मयूर ने कहा, अरे यार, आज मन किया निसी की पेंटिंग बना दूं, वही कर रहा था। फिर उसने अपने एक हाथ से इशारा करते हुए सारिका से कहा, आओ ना, अंदर आओ। सारिका मयूर के घर के अंदर आकर उसके बैठक कक्ष में बैठ गई। मयूर ने सारिका से कहा, एक्सक्यूज़ मी, और वह उस कमरे में चला गया जहां वह एक बड़े से कैनवास पर निसी की पेंटिंग बना रहा था। कुछ ही देर में वह वापस आ गया। सारिका ने मयूर से कहा कि वह उसे उसकी बनाई पेंटिंग दिखाए। मयूर उसे उस कमरे में ले गया जहां वह निसी की पेंटिंग बना रहा था। एक बड़ी सी खिड़की के सामने बड़े से कैनवास पर पेंटिंग को मयूर ने कपड़े से ढका था। सामने ही टेबल पर कूंची, ब्रश और रंग रखे हुए थे। सारिका ने मयूर को पेंटिंग दिखाने को कहा। मयूर ने सारिका से कहा कि अभी पेंटिंग पूरी नहीं बनी है, थोड़ा फिनिशिंग है, जब पूरी हो जाएगी तो वह उसे जरूर दिखाएगा। तभी खिड़की से तेज हवा का झोंका आया और पेंटिंग को ढक रहा कपड़ा हवा के झोंके से उड़ गया। सामने पेंटिंग को देखकर सारिका चौंक गई। पेंटिंग को देखकर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो ये क्या देख रही है। उसने कई बार अपनी आंखों को खींचा और उसने देखा कि कैनवास पर उसकी ही पेंटिंग थी। वह पेंटिंग के करीब गई। अरे हाँ, ये तो हूबहू वही है। उसने मयूर की तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा और शायद वो पूछना चाह रही थी कि मयूर ये क्या है। मयूर का चेहरा अपराध बोध में लाल हो गया था। उसने नजरें झुकाते हुए सारिका से कहा, सारिका, सारिका ही निसी है और निसी ही सारिका है। और तभी सारिका के मुंह से निकला, क्या? फिर मयूर ने कुछ साहस किया और वह सारिका को पेंटिंग्स के करीब ले जाकर बोला, देखो ना, हिरनी जैसी बड़ी बड़ी आंखें, सुराही जैसी गर्दन, पतली कमर, सांचे में ढला बदन,
ये निसी के अलावा और किसका हो सकता है? फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, सारिका, मैंने जब आज से 2 साल पहले कॉलेज में रुपेश की कजिन सुलक्षणा के साथ तुम्हें देखा था, तभी मुझे तुमसे एक तरफा प्रेम हो गया था। पर तुम्हें अपने हृदय की बात बताने में मुझे साहस ही नहीं हुआ। मैं तुम्हें अपनी कल्पनाओं में निसी बनाकर जीने लगा। फिर उसने सारिका का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम्हें अगर बुरा लगा हो तो माफ़ करना। और तभी सारिका ने अपनी पलकें बंद कर दी। वह भी तो चाहती थी कि सारिका ही निशी हो। और तभी सारिका के मुंह से निकला, तो सारिका ही निशी है। फिर दोनों ने जोर का ठहाका लगाते हुए एक साथ कहा, निसी ही सारिका है। और फिर मयूर ने सारिका का हाथ पकड़ते हुए कहा, सारिका, ये तो संयोगी है कि हम तुम यहाँ न्यू जर्सी में एक साथ हैं, वरना मैं तो तुम्हें जीवन भर निशी मानकर अपनी कल्पनाओं में जी रहा होता। और तभी सारिका ने अपनी पलकें बंद कर ली। उसे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन वो सोच रही थी कि आखिर मयूर ने कितना तड़पाया उसे। पहले ही बोल देता कि निसी ही सारिका है और सारिका ही निसी है, और उसके मुंह से निकला, बैरी पिया, बहुत तड़पाया तुमने। और इसके बाद सारिका और मयूर दोनों ही डिनर के लिए इंडियन रेस्टोरेंट में गए। दोस्तों, ये कहानी इतनी है। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।